जय श्री कृष्ण सभी को। कार्तिक महात्म 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चहु और हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्नों के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसे इसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको कल न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसके सामने दो वानर मुनि समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख के श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने की यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।